हड़ताल का तीज तीजों का व्रत कब और क्यों? हड़ताल का तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में व्रत अधिकतर तीजों नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाह स्त्रियां सुबह की रक्षा और पति सुख की कामना करने करती है। प्राचीन काल में यह आचार्य ही मानता है कि इस व्रत को करने वाला स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन पायन करने शिवलोक को प्राप्त होती है। हड़ताल का व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शिव शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप के स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एक चित्त से नीचे लिखी कथा पढ़े। हड़ताल का तीज तीजों का कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, तो मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली बात से प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। आपके माया को कोई पार नहीं है। आपको मन किसी भांति प्राप्त किया है। कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सबसे इसका वर्णन किया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि के शब्दायमान रहता है। ये पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने पेड़ के सुखों पत्तों का भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए
देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आप यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? नहीं, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हीं ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय में पार्वती जी ने से प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि पुत्री, मैंने आपको भगवान विष्णु का अर्पण कर दिया है। पिता के इन वक्तों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनती हूँ। मैं श्री महादेव जी से को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। पार्वती के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने देखा न हो तो वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का वह वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय को तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव व किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ ग्रहण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसे सोचकर वो बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग आंखा करते हुए दौड़े और मूर्छा हो दूर करने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया या सब गया तथा किसी सिंह या व्याघ्र से मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंस्र पशु जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ महाभयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की आस्था नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव आदि, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और
तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। ये सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी से व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें उसी में आ पहुँचे। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा, तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें जूते से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस व्याघ्राती मेरे जंगल में क्यों आई, क्यों चली आई? तुमने कहा कि पिता मैं पहले ही शरीर अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसे सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं कार्य करूँगा। तब वे उन्हें देखकर घर पे आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। शिवरात के प्रभाव से तुमको मेरा आश्वासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। ये देवी, अब मैं तुम्हें इस बात यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी।